के मंदिर में जो पूरा साल भजन संकीर्तन करते हैं उनको विशेष समय दिया जाता है जिसको समाज कहते हैं। 3 घंटे का समाज होगा 12 बजे से लेके 3 बजे तक। उसके बाद रात के प्रभु इच्छा तक संकीर्तन रहेगा जिसके अंदर अबीर गुलाल उड़ाया जाता है। 5 क्विंटल गुलाल करीब लगता है जो सारा ही फूलों का गुलाल होता है जो बिहारी जी के विशेष सेवकों द्वारा बनाया जाता है और हिसार आता है। तो बड़ी कृपा रहती है। और आप देखिए जब तक किसी को अबीर गुलाल लग नहीं जाता तब तक वो ये नहीं समझता कि मेरे पर कृपा हुई है। तो खूब आनंद से सभी अबीर गुलाल की होली खेलते हैं। ठाकुर जी के विशेष प्रसाद भोग गुजिया मक्खन बड़ा वितरित किया जाता है और भंडारे के अंदर खट्टी मीठी सब्जी पेठे की, आलू मटर की सब्जी, कढ़ी पकोड़ा, पूरी, चावल, देसी घी का हलवा ये वितरित किया जाता है। और यह माना जाता है कि ठाकुर जी के संकीर्तन में जो है वो भंडारा प्रसाद जरूर करके जाए ताकि उसके ऊपर विशेष कृपा रहे। तो इस साल भी प्रकाट्योत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा और हम सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि हिसार और आसपास के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग जो आते हैं इस बार भी धूमधाम से आए और ठाकुर जी के इस विशेष उत्सव में फूल बंगले में ठाकुर जी की मनोहारी जो पोशाक वृंदावन से बन के आएगी विशेष तौर से उनके दर्शन करें, आनंद लें, उनका आशीर्वाद लें और खूब कृपा बनाएं। बोलो प्रकाट्य महोत्सव की जय, लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। पंडित जी कार्यक्रम स्थल क्या रहेगा? जगह कार्यक्रम स्थल 6 तारीख को मंदिर का रहेगा जिसके अंदर ठाकुर जी की मेहंदी का कार्यक्रम रहेगा। ठाकुर जी की चक्कर फेरी होती है, इसके अंदर चुनरी लगती है, 11-11 मीटर की चुनरियां रहेंगी और 150 मीटर पूरा करते हैं हम। वो जैसे एक चुनरी भर जाती है तो हम दूसरी लगा देते हैं। फिर क्या है कि जब सारी चुनरी भर जाएंगी तो 1 महीने बाद हम चुनरी का टोकरा बनाते हैं, फूल फल का भोग लेते हैं और हिसार में सबको बताते हैं कि हम धूमधाम से श्री ठाकुर जी राधा रानी के वो चढ़ाने जाएंगे। तब 2 बसें 3 बसें जितनी हो जाती हैं श्री ठाकुर जी के वृंदावन धाम में टोकरी जो आपकी हाथों की थाप लगी टोकरी होती है वहां चढ़ा के आते हैं ताकि आपको मन्नतों का और आनंद लें। तो 6 तारीख को जो स्थल रहेगा श्री राधा कृष्ण बड़ा मंदिर रहेगा स्थल। सुबह से ही लोग आना शुरू हो जाते हैं लेकिन 3 बजे से हम थापे लगने शुरू होंगे। 7 तारीख को जो हमारी ये निशान यात्रा ठाकुर जी की जो रथ यात्रा रस्सों से खींच के लेके जाते हैं भक्त, नंगे पांव रस्सों से खींच के हिसार नगर में भ्रमण करवाते हैं ठाकुर जी को। तो मंदिर के सामने से रथ यात्रा शुरू होगी और खजांचियान बाजार, गांधी चौक, आर्या बाजार, राजगुरु मार्केट, मोती बाजार, नागौरी गेट होते हुए वकीलान बाजार होके वापस मंदिर को आएगी। तो 5-6 घंटे की यात्रा होती है जिसके अंदर खूब अबीर गुलाल उड़ता है, आनंद मंगल के साथ लोग खूब स्वागत करते हैं। तो बड़ी कृपा रहती है। 9 तारीख को मंदिर के सामने ही जो स्थान है बाजार, राधा कृष्ण मंदिर के सामने खजांचियन बाजार, वहां पर टेंट लगाया जाता है और बड़ा लंबा टेंट होता है, भोग प्रसाद भी वहीं बढ़ते हैं। तो सुबह से ही लोगों का आना जाना रहता है क्योंकि पूरी रात फूल बंगला लगता है, सुबह फूल बंगला लग के तैयार हो जाता है क्योंकि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली आदि से लोग यहाँ पर आते हैं जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो अपनी मन्नतों की धोख लगाते हैं और जिन्होंने नई मन्नतें मांगनी होती हैं तो वो भी इस अवसर पर आते हैं। तो ये स्थल खजांचियन बाजार रहेगा। देश भर से लोग या श्रद्धालु अगर पहुंचे तो व्यवस्था भी रहने की अपने लेवल पे कुछ व्यवस्था देखो, जितने हमारे संकीर्तन के आयोजन के अंदर कलाकार आएंगे उनके लिए तो हम व्यवस्था करते हैं जी। लेकिन हिसार के अंदर आप देखेंगे कि जितने भी इधर हमारे पास होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, सबको इस उत्सव के बारे में पूरे हिसार में आप किसी से पूछोगे राधा कृष्ण बड़ा मंदिर का जो उत्सव रहता है बड़ा उत्साह से सबको इंतजार रहता है। तो सब इसकी छूट रखते हैं और सब लोग यहाँ रह जाते हैं और लोगों के रिश्तेदार हैं वो रिश्तेदारों के पास भी रहते हैं और वो आने शुरू हो गए लोग देखो। तो बड़ी कृपा है और वो इस उत्सव का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप देखोगे कि कीर्तन तो आप बहुत देखते हो लेकिन सब में तिलक लगता है। यहाँ पर अबीर गुलाल इतना खेलते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं जी होली कब है, कहते हैं जी होली तो आ चुकी। उनको ये नहीं पता होता कि भी होली भी है ये। तो होली के अंदर भी लोग इतनी होली नहीं खेलते जितनी की फागुन उत्सव में प्रकाट्य महोत्सव पर होली खेलते हैं। और आप देखिए जी कोई भी होली के अंदर क्या करते हैं, नए कपड़े नहीं डालते, लेकिन जो उत्सव में आएगा आप जब खुद आप यहाँ के प्रत्यक्ष प्रमाण रहेंगे
कि लोग महिलाएं नई नई साड़ियां, नए नए सूट, नए नए पीलिए जो ओढ़ के आएंगे, और जो पुरुष होंगे नए कुर्ते पजामे। कोई तो जैसे अभी तो ठंड नहीं है जी, कोट पैंट पहन के आते थे, लेकिन जब उनको अबीर गुलाल जब तक लगता नहीं ना जी, वो खड़े रहेंगे, और जैसे अबीर गुलाल लगा तो आनंद से झूम उठते हैं, खूब नाचते हैं। और आप ठाकुर जी का चमत्कार देखिए, कृपा जो है कि साक्षात बिहारी जी, पता ही है सबको यहाँ है, आप अपने वीडियो में देखना है जी, सुबह 12 बजे जो नाचना शुरू होगा ना जी, वो रात के 12 बजे तक नाचता रहता है। और अगर आपको 2 मिनट कह दिया जाए कि आप 2 मिनट तक नाच लो तो हाफने लगोगे आप 2.5 मिनट में तो, लेकिन यहाँ आप देखो 7-7, 8-8 घंटे लोग नाचते रहते हैं, झूमते रहते हैं। तो कई कलाकार तो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारा तो बैठने वाला कीर्तन है, तो मैं बोला कि बैठने वाला नहीं चलता है, तो खड़े होने वाला कलाकार होता है, तो खड़े होकर ही गाते हैं, और लोग भी खड़े रहते हैं जी, तो बड़ी कृपा रहती है जी। तो मीडिया के माध्यम से जो लोग आपको देख पा रहे हैं इस समय, तो उन्हें किस तरीके से न्योता देंगे इस कार्यक्रम? मैं मीडिया के माध्यम से सभी सुनने वालों को न्योता दे रहा हूं कि 4 दिन के लिए इस आनंदमयी उत्सव में आप सभी पधारे। हिसार के अंदर श्री राधा कृष्ण बड़ा मंदिर, श्री वृंदावन धाम हिसार। लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, इच्छाएं, आनंद, इतनी कृपा होती है बिहारी जी की कि आप खुद जो आप नए लोग होंगे आप उनको पता लगेगा, और लोग जो अपनी मन्नत पूरी होने पे आते हैं वो आपको बताएंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि सभी कृपा पात्र बने, और जितने भी ये आप देखो मंदिर के सेवक बैठे हैं और भी अधिक सेवक हैं, वो सभी ये इतना आनंद से सारा आयोजन करते हैं कि कितने ही लोग आए। भोजन की व्यवस्था हम मुंह से नहीं कह सकते, आप देखना, हम मानते हैं कि सबसे बड़ा भंडारा होता है। कई लोग तो भंडारा खत्म होने, मतलब कीर्तन खत्म होने के बाद भंडारा शुरू करते हैं। यहाँ अपना 6, सवा 6 बजे टाइम है कि हम भंडारा शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतने लोग आते हैं प्रसाद के लिए। और देखो जी, सभी जाति के लोग, 36 बिरादरी के लोग, अमीर गरीब यहाँ सब समान है। आप देखिएगा कि सभी लोग पंगत में बैठ के भोजन करते हैं, तो इतनी कृपा होती है भगवान की, सभी आनंद रहता है। हिसार के सभी पार्षद, सभी नेता, आप देखो कोई यहाँ VIP कल्चर नहीं, सभी आएंगे, धोख लगाएंगे, बैठेंगे, गुलाल लगवाएंगे, भंडारे में सेवा करेंगे। तो ये बड़ी कृपा है बिहारी जी की। और आप देखो आज खुद प्रत्यक्ष यहाँ बैठे हो, यहाँ की शांति देखो। हिसार के कॉलेजों के बच्चे मेडिटेशन के लिए यहाँ पर आते हैं मंदिर के अंदर, कि जी हमें मेडिटेशन का टाइम दो, तो दोपहर को 2-2 घंटे का समय उनको दिया जाता है। और आप मंदिर के उत्सव में आप देखिएगा, मंदिर का रेगुलर भी हमारी एक्टिविटी चलती रहती है। डेली मरीजों के लिए खिचड़ी प्रसाद जाता है शाम को, चाहे कोई भी त्योहार हो, होली है, आपका दिवाली है, कोई भी उत्सव हो, तो सर्दी गर्मी बारिश, हर ये जो भक्तों की ड्यूटी लगी हुई है, डेली 2 भक्त खिचड़ी प्रसाद लेके जाएंगे। और सेवक सभा हॉस्पिटल के बाद जितने भी हॉस्पिटल हैं, पत्तल डोने में डाल के, पत्तल के डोनों में डाल के, ताकि हाइजीन का बड़ा ख्याल रखते हैं कि सबको खिचड़ी प्रसाद डेली का। 38,000 पेड़ लगा चुके हैं श्री ठाकुर जी की कृपा से हिसार के अंदर और आसपास क्षेत्रों के अंदर, जिसके अंदर फलों के वृक्षों पर हम खूब महत्व देते हैं। उसके बाद डेली 2 घंटे का संकीर्तन होता है जी, प्रत्येक अमावस्या का भंडारा होता है, प्रत्येक पूर्णिमा का हवन होता है, और कोई भी ऐसा उत्सव नहीं है जो ठाकुर जी के मंदिर में ना होता हो। तो बड़ी बिहारी जी की कृपा है हिसार के ऊपर, तो आनंद मंगल है खूब। तो हम चाहेंगे कि आज इस उत्सव के बारे में जो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुन रहा है, वह इस कार्यक्रम में जरूर आए, आनंद ले और इस अवसर का लाभ उठाए। और ये हमारी गारंटी है कि जो एक बार ठाकुर जी के श्री चरणों में मस्तक टेक देते हैं, तो वो हमेशा इसके साथ जुड़ जाता है। तो इसका आनंद ही कुछ और है।